दोस्तों, मैंने जनरल साइंस के अंतर्गत 4000 क्वेश्चनों को लिया है, जिसका ये पहला पार्ट है। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवालों का अध्ययन कहलाता है। सवालों का अध्ययन जो कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज जो की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो ठोस में होता है। ठोस में सर्वाधिक होता है और निर्वात में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों में उपस्थित अल्ट्रावायलेट तरंगों से रक्षा कौन करता है। सूर्य की किरणों जो पृथ्वी पर आती हैं तो उनमें अल्ट्रावायलेट तरंगें होती हैं, उनसे रक्षा कौन करता है। ओजोन परत करती है। ओजोन परत करती है जो पृथ्वी के परत में रहती है, ऊपरी परत में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति जो धीमी होती है वो हवा में धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। 760 मील, एक घंटे में 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप यदि बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु है। वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन हैं। अकाल में सारस पुस्तक के जो लेखक हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु उदाहरण है। वायु जो उदाहरण है गैस का गैस में विलयन उदाहरण है। गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक सेकंड में 332 मीटर ध्वनि चलती है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता इकाई क्या है। ध्वनि तीव्रता इकाई जो है वो डेसिबल होती है। डेसिबल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जो था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का जो मुख्यालय है वह कवारत्ती में है। कवारत्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कील नहर किसे जोड़ती है। कील नहर जो जोड़ती है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर जो संबंधित है वो रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं। RH फैक्टर के जो खोजकर्ता हैं वो लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। लैंड स्टीनर और वीनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है। किडनी करती हैं। करेक्ट आंसर है किडनियाँ रक्त को शुद्ध करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्णसीपी क्या है। एक कर्णसीपी जो होता है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है एक कर्णसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं जो अपनी इच्छा से कार्य करती हैं वो हैं दिल में होती हैं। दिल में होती हैं और आंतों में भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण जो होता है वो किडनी में होता है। किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी का भार कितना होता है। किडनी का भार जो होता है वो 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम किडनी का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। हमारे गुर्दे में जो बनने वाली पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। सबसे पहले डीएनए को जो अलग किया था वो फ्रेडरिक मी एस्चर ने किया था। फ्रेडरिक मी एस्चर ने किया था सबसे पहले डीएनए को अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। एसिड तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है।
वेंकटाद्रि पहाड़ी पर, वेंकटाद्रि पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। और यदि 7 हो तो उदासीन होता है, और यदि 7 से कम हो तो अम्ल होता है, और यदि 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप जो मापता है वो यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वो विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो होती हैं वो शिरा कहलाती हैं, वो अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा प्रतिदिन की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव ऐसा है जो रोजमर्रा प्रतिदिन की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? वो है मत्तूर गांव, मत्तूर गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो कहलाती है वो धमनी कहलाती है, धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक है वो पेसमेकर होता है, पेसमेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन जो होता है वो कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है, यानी बनावटी हृदय है, बनाया गया हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त होता है, पित्त क्या होता है? पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? पित्त या बाइल का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है और ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त स्रावित होता है, पित्त जो स्रावित होता है यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है वो विटामिन ए रहता है, विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त जमा होता है, पित्त जमा जो होता है पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है और कुत्ते के काटने से होता है, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु की खोज की थी, विषाणु की खोज जो की थी इवानोवस्की ने की थी, इवानोवस्की ने की थी। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? कागज़ का आविष्कार सबसे पहले जो किया था वो चीन ने किया था, चीन ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, विषाणु का अध्ययन जो कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? रानीखेत बीमारी जो फैलती है वो वायरस द्वारा फैलती है, वायरस द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होता है, या इसको मीटर में देखा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों के रूपांतरण हैं, जड़ों के जो रूपांतरण होते हैं मूली और गाजर जड़ों के रूपांतरण होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो शुरू किया था भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है?
ये है चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियाँ हैं। चट्टान के आश्रय और चित्रकारियाँ हैं भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण जो हैं आलू और प्याज तने के रूपांतरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का सौंदर्यकरण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का सौंदर्यकरण जो करवाया था वो करवाया था सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, सौंदर्यकरण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वंशानुगत रोग हैं। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं। एक तो वर्णांधता है और हीमोफीलिया है। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग हैं। वंशानुगत रोग का मतलब होता है एक वंश से दूसरे वंश में जाना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे वंश में दूसरी पीढ़ी में जाना, या माता पिताओं से बच्चों में जाना, वो वंशानुगत रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया। सबसे पहले मनुष्य में वर्णांधता का जो वर्णन किया था वो हेरनर ने किया था। हेरनर ने किया था और 1876 ईस्वी में किया था। 1876 ईस्वी में हेरनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक तो हरा एवं लाल रंग के पहचान करने की क्षमता नहीं होती एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हमारे देश की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है और ओडिशा में है। चिल्का झील है और ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस में क्या पाया जाता है। जठर रस में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी जो मौजूद होते हैं कवक और शैवाल होते हैं। कवक और शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नक्शे के अध्ययन को जो कहा जाता है कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को जो कहा जाता है वो एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में होती है, अंगुलियों में है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में बार बार अकाल के क्या कारण थे। 19वीं शताब्दी में बार बार भारत में अकाल के जो कारण थे वो थे वाणिज्य फसलों की खेती थी। वाणिज्य फसलों की खेती उस समय की जा रही थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का राज्य था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में किस प्रकार के लिखित उत्तर आवश्यक हैं। संसद में जो उत्तर लिखित रूप से आवश्यक होते हैं वो अतारांकित प्रश्नों के होते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है वो है माल्टोज। माल्टोज है अंतिम उत्पाद आहार नाल के स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो माना जाता है
एडा लवलेस को माना जाता है, एडा लवलेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी थे, संभाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 20 होती है, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो फास्फोरस और कैल्शियम है। कैल्शियम मुख्य रूप से है और फास्फोरस दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में तो उसमें किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो सर्वप्रथम की थी वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जोहान मेंडल ने किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा जो कहते हैं, काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला शीशा जो कहा जाता है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन जो कहते हैं एड्रीनल को कहते हैं, एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती हैं, पत्ती हैं पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला होता है, पत्तियों का रंग जो पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? 360 ईसा पूर्व में की थी, 360 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने शासन किया था हर्षवर्धन ने शासन किया था वो किया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु जो है वो मैग्नीशियम है, या पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु जो है मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को अन्यथा मैनग्रोव वन कहते हैं, ज्वारीय वन को अन्यथा जो कहा जाता है दूसरा नाम कहा जाता है मैनग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो होती है लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से निकलता है, जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजाज विश्व का प्रथम क्लोन किसका है? इंजाज विश्व का प्रथम क्लोन किसका है? वो है ऊँट का है प्रथम क्लोन, इंजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ की पहली क्लोन का नाम क्या है? भेड़ की पहली क्लोन जो बनी थी डुप्लीकेट वो डोली थी, डोली बनाई, डोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, राइजोम पादप का राइजोम पौधे का जो भूमिगत प्रारूप होता है वो तना होता है, तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, दलहन जो होती हैं दालें उनके जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है, राइजोबियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है,
पादपों में जल तथा खनिज लवण का जो संचालन होता है वो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे, 1915 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट पीटर्स स्क्वायर किस स्थान पर स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर जो स्थित है वो वेटिकन सिटी यूरोप में स्थित है। वेटिकन सिटी देश है एक छोटा सा, उसमें यूरोप में वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में या पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुँचता है, किसके द्वारा पहुँचता है? फ्लोएम द्वारा पहुँचता है। फ्लोएम द्वारा पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है वो है ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डूबे ने 1958 में की थी, डी डूबे ने 1958 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2016 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? सितंबर 2016 में WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित जो किया था वो किया था श्रीलंका को घोषित किया था, श्रीलंका को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको कई भाषाओं में सर्वाधिक गानों के रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? कौन है ऐसा जिसको कई भाषाओं में सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? वह है पी सुशीला और तमिलनाडु की गायकार हैं, वो पी सुशीला हैं और तमिलनाडु की वरिष्ठ गायकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज की थी, डीएनए की खोज जो की थी वाटसन एवं क्रिक ने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया, डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाख्ता या सफ़ेद कबूतर प्रतीक है, फाख्ता या सफ़ेद कबूतर जो प्रतीक है वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद जो होते हैं दार्शनिक रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया, डबल हेलिक्स मॉडल को जो बनाया था डीएनए के को वो बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की इकाइयाँ हैं, डीएनए की जो इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था, विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ हुआ था 1994 से हुआ था, 1994 से विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? वो है महाराष्ट्र राज्य, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन जो होता है पुरुष में होते हैं XY और स्त्री में होते हैं XX जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, एक लड़का पिता से जो क्रोमोसोम पाता है वो 22+Y पाता है, 22+Y पाता है यानी 23 पाता है कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग जो निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा XY द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र द्वारा यानी XY द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्कलैंड वनस्पति कहाँ की विशेषता है? पार्कलैंड वनस्पति कहाँ की विशेषता है? सवाना की विशेषता है, सवाना की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है और इसकी लंबाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है 8,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, पैतृकता सिद्ध करने में जो सहायक है वो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है वो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज जो की थी वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी, वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन जो शरीर में बनती है वो अग्नाशय के द्वारा बनती है, अग्नाशय के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सागर बांध कहाँ अवस्थित है, रणजीत सागर बांध जो अवस्थित है रावी नदी पर अवस्थित है, रावी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है, कपूरथला जो प्रसिद्ध है रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ब्रोंकाइटिस एक रोग जो है वो श्वास नली का रोग होता है, ब्रोंकाइटिस एक श्वास नली का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का जो उदाहरण है एंजाइम होता है, पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी पाए जाते हैं, ये पौष्टिक आहार होता है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ अवस्थित है, कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, टोंग जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मलेरिया रोग का है, प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग का वाहक क्या है, मलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया रोग में जो अंग प्रभावित होता है पिलिया या तिल्ली होता है, पिलिया या तिल्ली अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, हमारे मूत्र में जो उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद में जो मूल लिपि लिखी थी वो ब्राह्मी थी, अब चेंज हो गई है, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, डीजल इंजन जो बनाए जाते हैं मडुआडीह में बनाए जाते हैं और वाराणसी में है ये मडुआडीह, वहाँ पर बनाए जाते हैं डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, मूत्र जो है अम्लीय होता है उसका पीएच मान 6 होता है, और यदि 7 हो तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला होता है, मूत्र का रंग जो पीला होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, मेंढक के हृदय में जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप और विद्युत इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, भाप और विद्युत इंजन जो बनाए जाते हैं वो चितरंजन में बनाए जाते हैं, भाप और विद्युत के इंजन जो बनाए जाते हैं वो चितरंजन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं पेराम्बूर और कपूरथला में बनाए जाते हैं, पेराम्बूर और कपूरथला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का जो होती है वो 10% होती है, 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जल होता है, मनुष्य के शरीर में जो जल होता है वो 65 से 80% होता है, और शरीर के भार का जो होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन, या सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, मनुष्य में मेरुदंड से जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की जो खोज की थी वो वाल्डेयर ने की थी, वाल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है
क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा और भोर का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सबसे चमकीला तारा भी इसे ही कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है, उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? एम स्ट्रिप्स शब्द जो है ये कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किसके लिए देखा जाता है? ये बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए देखा जाता है, बाघ अभ्यारण्य जो हैं उनके रखरखाव के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन जो लेते हैं वो उसका केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतपिंड या कॉर्पस लेटियम कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? पीतपिंड या कॉर्पस लेटियम कहाँ पाए जाने वाले कोशिका की संहति है? ये अंडाशय में पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है, लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं, अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य जो भाग हैं वो फलभित्ति हैं, फलभित्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग जो होते हैं वो मध्य फलभित्ति होते हैं, मध्य फलभित्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भालू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? यहाँ पर छिलके है, ये छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? जब भालू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? पेरिडर्म परित्वक को उतारते हैं, पेरिडर्म परित्वक को उतारते हैं। ये यहाँ पर आलू है, भालू नहीं है, आलू, आलू का छिलका उतारते हैं, गलत प्रिंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है वो पुष्करम होता है, पुष्करम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में जो पीला रंग होता है हल्दी का उसका कारण है कुरकुमीन है, कुरकुमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर का लाल रंग जो होता है उसका कारण है लाइकोपिन है, लाइकोपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो हैं वो तना है, तने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग से जो नहीं होगा ओजोन छिद्र नहीं होगा, ओजोन छिद्र नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में जो होता है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है बायोचिप में, बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज होती है, लैक्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कृमि वर्म है, कृमि या वर्म है, सबसे लंबा कृमि या वर्म है वो टेप वर्म है, टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है, दूध से यदि क्रीम निकालें तो उसका घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो यकृत में
पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिर नाड़ियों को नष्ट करती हैं। कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिर नाड़ियों को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। डीएनए संश्लेषण को जो प्रभावित करता है वो साइटोकाइनिन करता है, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है वो 746 वाट के होता है। एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 वाट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? वो होता है महाधमनी में, महाधमनी में तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपग्रह सेवा प्रदाता क्या है? उपग्रह सेवा प्रदाता जो है इंटेलसैट है, इंटेलसैट उपग्रह सेवा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है वो तरंग दैर्घ्य द्वारा होता है, तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन क्षमता जो सर्वाधिक होती है वो गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? मनुष्य का मेरुदंड जो निर्मित होता है वो 33 अस्थियों से होता है, 33 अस्थियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज जो की थी रिटर ने की थी, रिटर ने की थी पराबैंगनी किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे अधिक लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Hg में प्रोटीन की संख्या है, Hg में प्रोटीन की जो संख्या है वो 80 होती है, 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? लाल मिट्टी पर खेती क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस कठिन होता है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश वेग को सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था रोमन ने ज्ञात किया था, रोमन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? वो सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला जो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? कैच मेमोरी जो क्रिया करती है CPU और रैम के बीच क्रिया करती है। कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है वो, और वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है, वस्तु के बराबर और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो माना जाता है समतल दर्पण को माना जाता है, समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे पतली त्वचा होती है कंजक्टिवा की होती है। शरीर में सबसे पतली त्वचा
कंजक्टिवा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा जो है अवशोषित हो सकती है, परावर्तित हो सकती है और प्रसारित हो सकती है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में जो व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है तांबा टीन तथा शीशे का होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर का तार किससे बना होता है। हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जल जनित रोग पोलियो किसके कारण होता है। एक जल जनित रोग पोलियो जो होता है वो वायरस या विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में जो भरा होता है पारे का वाष्प या ऑर्गन भरा होता है। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है शीशा और टिन का बना होता है फ्यूज का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सचर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।